नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। भाई मामला बड़ा गरमाया हुआ है। CET पोर्टल दोबारा से थोड़ा उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी थी। उसके लिए पोर्टल को वापस ले लिया गया है। डिस्क्लोज़ किया गया था कुछ समय के लिए और बोला गया था कि दोपहर तक स्टार्ट कर देंगे। शायद अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज और कमेंट आए थे। वो ठीक है, आपकी सेफ्टी के लिए किया गया है वो, ताकि आप OTP से भर पाओ, नहीं तो कोई भी किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर उठा के फॉर्म भर देगा। अब रही जो दूसरी जो मेन बात है कि ये जो बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि ये सभी बच्चों के आपके प्रेफरेंस क्यों भरवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी हरियाणा में, जिसने 56-57 का पेपर दे लिया वो सोच रहा है बस हम ही भगवान है, ठीक है, हमारे अलावा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। या जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है वो ये सोच रहे हैं कि हमारी क्यों भरवा रहे हो, वो मूर्ख बने हुए हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं है। भाई गलती 56-57 वालों की भी उतनी है, उतनी मूर्खता वो उतारू हैं, और जिन्होंने अभी एग्ज़ाम नहीं इतनी मूर्खता पर वो उतारू हैं। जिसका 56-57 में एग्ज़ाम नहीं हुआ इसका मतलब बाकी पागल हैं या बाकी बेवकूफ़ हैं। तो भाई ये बात आप सोचो, 61 ग्रुप अभी भी बाकी हैं, ठीक है, 61 ग्रुप अभी भी बाकी। तुम क्या सोच रहे हो? 56-57 वाले राजा हैं, महाराजा हैं, उनकी प्रेफरेंस बर्बाद नहीं। 61 ग्रुप के भी तो एग्ज़ाम होने हैं या नहीं होने। 56-57 ख़त्म तो इसका मतलब सब खत्म। भाई 61 ग्रुप के भी एग्ज़ाम होने हैं, तो सभी के लिए ये सोच के आपकी प्रेफरेंस भरवाई जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये CET क्वालिफाई होगा इसलिए भरवाई जा रही है। मेरा तो शुरू से मानना है, 1.5 साल पहले से मानना है। कोई ये सभी की प्रेफरेंस भरवाने से और मैं ये कहने लग जाऊँ कि CET क्वालिफाई होगा, नहीं, मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ। पिछले 1.5 साल से मैं तो एक ही बात पे अड़िग हूँ कि आप सभी को एग्ज़ाम में बैठने का मौका दीजिए। पीछे कोविड ने हिट किया है, और आपकी ये जो योजना है ना CET, पहली बार आप लेके आए हो। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जैसे हम केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी की लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैसे आप एक्सपेरिमेंट करें। उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आ भी सकता था, नहीं भी आ सकता। अभी तो आपने मट्टी प्लीत कर रखी है हरियाणा के बच्चों की। और कौन कहता है बच्चों की गलती है? बच्चों की कोई गलती नहीं है। बच्चों की क्या गलती है? कौन सी गलती है बच्चों की? ये जो एक्स्ट्रा 5 नंबर ले हैं, ये बच्चों की गलती में नहीं आता। ये आपको पता होना चाहिए कि अपराधी प्रवृत्ति होती है सभी के अंदर, और ये अपराधी प्रवृत्ति किसने बनाई है? ये अपराधी प्रवृत्ति भूख ने, बेरोजगारी ने, गरीबी ने बनाई है। ये सबके ये है कि जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए, हमारा घर बस जाए, हम भी थोड़ा बहुत चाय पानी पीस के रोटी सब्जी अच्छे से सुचारू रूप से ढंग से चल सके। सबके ये है अंदर में आग। ये 5 नंबर किसने स्टार्ट किए? किसी ने तो, भगवान ने तो आगे स्टार्ट किए नहीं है। 7.5 नंबर जो आप दे रहे हो, दूसरी स्टेट को देने का काम करती है सरकारी, ये किसी भगवान ने आके तो थोड़ी किए नहीं है, ये तो आपने किए हैं। जब आपने C और D ग्रुप में इंटरव्यू ख़त्म कर दिया था, क्या उसकी जगह फिर ये लेके आए थे क्या 7.5 नंबर देंगे फ्री के? जब ये ख़त्म किया तो ये ले आए। इसका मतलब तो साफ है कि करना हमको वही है जो हमको करना था पहले, और अब में अंतर क्या है, क्या फ़र्क है? पहले इंटरव्यू में स्पार्क चलती थी, अभी 7.5 नंबर फर्जी बच्चों को मिल गए। इसमें तो ये बाहर हो गए, इसमें तो ये 7800, ये तो शुक्र है CET संघर्ष क्वालिफाइंग समिति का, उन्होंने लड़ झगड़ के 1.5-2 साल में ये आपके 7800 बालक तो अब ये बाहर हो जाएंगे। लेकिन अब 2015 से जितनी भर्तियां हुई हैं, 2023 की गारंटी कौन देता है? उनकी गारंटी कौन लेगा? कहाँ है डाटा? सरकार वो डाटा पेश करे। कहाँ है डाटा उनका? कितने बच्चे आपने फर्जी पकड़े और या फर्जी बाहर हुए? तो बहुत बड़ा, मतलब इतने भी बेवकूफ़ मत बनो कि आपकी है ना, मतलब आपको पता ही ना चले कि सामने कोई दीवार भी है या कुछ है, कुछ भी आपको समझ ही नहीं आ रहा है चल क्या आ रहा है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हरियाणा की पॉपुलेशन 60% के आसपास गरीब हो गई है। आप समझना ही नहीं चाह रहे हो। आप तो एक जगह आपकी गाड़ी अटकी हुई है। अब जो अंदर खाने जो बात है वो ये है कि इनको जो है, जो बच्चे हैं, इनको सज़ा नहीं देंगी, ठीक है, और सज़ा इनको मिले भी कि नहीं। सज़ा दे के क्या करना है? वोट काटने हैं क्या सरकार को अपने? इनको सज़ा दे देगी तो वोट काटने हैं क्या सरकार को? आज लिख के ले लो ना, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ठीक है। हिदायत दे के इनको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, और इससे फालतू कुछ नहीं कर सकती सरकार, ना सरकार के बस की है, क्योंकि चुनावी साल है, कुछ कर नहीं सकती। अब रही बात CET क्वालिफाई हो या ना हो, देखो 2 ऑप्शन है आज कमीशन के पास, ठीक है।
दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो क्वालिफाई सभी को एग्ज़ाम में बिठाए, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा तो कुछ ऑप्शन नहीं है। अगर इसमें ये ऑप्शन फॉलो नहीं किया तो 2,60,000 से 2,80,000 के जो वोट हैं, ठीक है, और प्लस में नौकरी तो 32,000 मिलनी है। 3,55,000 में से नौकरी कितनी मिलनी है? 32,000 मिलनी है ना, ठीक है। तो ये जो 3 लाख के मल्टीपल 5, कम से कम 20 लाख जो वोट है, 20-25 लाख जो वोट हैं, और फिर उनकी फैमिली, मतलब कम से कम 60 लाख वोट के आसपास, ठीक है, कम से कम 60 लाख वोट के आसपास इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो भाजपा सरकार को ये पता है, ठीक है, कि आपके पास जो ऑप्शन है, आप सीटी क्वालिफाई कीजिए। मैंने सुबह भी बोला था, अमेंड करने की पावर है। पावर टू क्या है आपकी? अमेंड है। कर सकते हैं चेयरमैन साहब, लेकिन चेयरमैन साहब तो कर नहीं रहे हैं। अब वो तो आप जाने क्यों नहीं कर रहे हैं या क्यों नहीं कर रहे हैं, जब पावर टू अमेंड है। दूसरी बात, आप ये पॉलिसी किसी को पूछ के तो लेके नहीं आए थे, या किसी स्टूडेंट से पूछा हो आपने, ठीक है, किसी से पूछ के थोड़ी लेके आए हो, डिस्कस किया हो किसी टीचर, किसी अध्यापक से, किसी से नहीं किया। तो सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट में हैं, उसके बावजूद भी आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हो। और सबसे बड़ा, मैं बार बार एक बात बता रहा हूँ, भाजपा भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। आज करती है भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को पेपर क्वालिफाई, तो वोट उनके जुड़ेंगे, परसेप्शन उनका बनेगा, ठीक है। तो ये बात भाजपा को सोचनी चाहिए। अगर उनके सलाहकार नहीं बता रहे हैं तो कम से कम इतना दिमाग तो होना चाहिए कि आपको बच्चों को मोबालाइज करना है, ठीक है। आप बच्चों को एग्ज़ाम में ही नहीं बिठाओगे तो उनके परिवार, उनके माँ बाप क्यों तुमको वोट देंगे भाई, जब आप उनको एग्ज़ाम में ही नहीं बिठा रहे हो। बहाना थोड़ी चलेगा 4 गुना कंडीशन है। लेके कौन आया भाई 4 गुना कंडीशन? हम थोड़ी लेके आए हैं, या हमने कहा है 4 गुना कंडीशन? हमसे पूछ के थोड़ी लेके आए हो। हमसे पूछ के लेके आए होते तो ठीक है भाई, फिर आपकी कोई गलती नहीं थी, ठीक है। या पूरे भारत में कहीं ये कंडीशन हो, किसी स्टेट में ये कंडीशन हो 4 गुना की, कि भाई 4 गुना कंडीशन है। भला करना चाहते थे स्टूडेंट का, तो किससे पूछा? स्टूडेंट से पूछा कि भाई हम तुम्हारा भला करना चाहते हैं, पूछा क्या स्टूडेंट से? फिर पूछा ही नहीं 4 गुना कंडीशन, तो आप इसको कैसे उसको वो कर सकते हो, आप बचा सकते हो इस कंडीशन को, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए, बड़े अच्छे नेता हैं यहाँ पर समझदार, उनको समझना चाहिए कि आप ये आफत मोल क्यों ले रहे हो। वैसे ही आपके खिलाफ माहौल बना हुआ है हरियाणा में, एक माहौल, स्टूडेंट को आप नाराज करके क्या कर लोगे? कुछ नहीं मिलने वाला। अब आ जाओ, ये तो होगा भाजपा की तरफ से। अब आ जाओ लीगल मैटर में। लीगल मैटर में दूसरा जो ऑप्शन है, क्वालिफाई नहीं होगा तो आपको 4 गुना करना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉपर 4 गुना। और क्वालिफाई कब होगा? पता है कब होगा क्वालिफाई? जो क्वालिफाई होगा वो होगा आप पे सोशो इकोनॉमिक के वेरिफिकेशन होगी नहीं, ठीक है। अब आपके 7800 ये निकल गए, 2 लाख में से आप ज़्यादा संख्या, तो मैं मानता हूँ कि आप खुद भी नहीं चाहोगे कि आपकी जो ज़्यादा संख्या है वो बाहर आए, क्योंकि जितनी ज़्यादा संख्या बाहर आएगी उतनी फजीयत होगी। तो आप मिनिमम संख्या, मुझे लगता है कि 2.11 लाख में से मिनिमम संख्या आप बाहर डिस्क्लोज करोगे। मुझे भी पता है, अंदर खाने सभी को पता है ये बातें, ठीक है। तो मिनिमम संख्या अभी कितनी आएगी वो कुछ कहना मुश्किल, लेकिन हमारा जो अनुमान है वो 60 से 70 हज़ार के बीच में है। अब ये जब कोर्ट देखेगा तो कोर्ट अचंभे में नहीं हो जाएगा, और फिर इसके बेस पे और भर्तियों पे केस नहीं चलेंगे। ये तो 60-70 है, बाकी भर्तियों पे केस नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ये जो 60-70 है, ये जो आपका आंकड़ा आएगा, अब ये 60-70 के 5 नंबर आप काटोगे, आप कह रहे हो, ठीक है, उनको बाहर तो नहीं करोगे। 60-70 मुझे पता है, सभी को पता है, हरियाणा में बच्चा जानता है, आप बाहर तो कर नहीं सकते, इतनी पावर नहीं है आपके अंदर ही, आप बाहर कर दोगे उनको 3 साल के लिए। तो आप इन्हें 5 नंबर काटोगे। जब आप 5 नंबर काटोगे तो रिजल्ट रिवाइज होगा। आज जो बच्चा 65 पे है वो 60 पे आएगा, जो 75 पे है वो 70 पे आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लो, जो आज 70 पे है वो किस पे आएगा? 65 पे, जो फर्जी है। जो 75 पे है वो किसने पे आएगा? 70 पे। अब ये 75 वाला बच्चा आपका दे के आया है फिजिकल फॉरेस्टर का, ठीक है। अब ये फॉरेस्टर से क्या ही हो गया? बाहर ही हो गया है। तो इसका मतलब जितनी भी आपकी फिजिकल हुई थी वो सारी कैंसिल होंगी, फिजिकल कैंसिल होगी आपकी, ठीक है। 56-57 कैंसिल होगा क्योंकि रिजल्ट रिवाइज होगा, ठीक है। 56-57 कैंसिल होगा, रिजल्ट रिवाइज होगा। 56-57 दोबारा होगा, क्योंकि रिजल्ट जब रिवाइज हुआ है तो नए बच्चे आएंगे, बाहर वाले बच्चे बाहर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सरकार के पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। या तो सीईटी को सभी को एग्ज़ाम में बिठाए अमेंड करके, पावर टू अमेंड, या प्रॉपर 4 गुना करे। प्रॉपर 4 गुना करना पड़ेगा तो आपको अलग अलग कैटेगरी कट ऑफ लगानी पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग क्वालिफिकेशन है,
ठीक है। तो इन्हीं 2 चीज़ों से आपका समाधान संभव है। अब कमीशन क्या चाहता है, अंदर खाने की जो बात है वो क्या है। अब देखिए, कमीशन चाहता ये था कि 3 अक्टूबर को, ठीक है, 3 अक्टूबर को हम क्या जीते, केस जीते। केस जीत के हम क्या करें, जो रिजल्ट रद्द किया हुआ है उसको क्या करवाएं, रिस्टोर करवाएं दोबारा, ठीक है, रिस्टोर करवाएं, रद्द किए हुए रिजल्ट को रिस्टोर करवा के, और हम क्या करें, 56-57 का आपका क्या करें, दोबारा से एग्ज़ाम। तो देखो 56-57 का तो 56 का तो लेना ही लेना था, ठीक है। अब ये फर्जी निकले हैं, कमीशन ऐसा चाह रहा था कि 57 को बचा ले, लेकिन अब जैसे ही आंकड़ा बाहर आया तो ना 56 तो वैसे भी लेना था उनको, 57 तो बचने वाला नहीं है। कमीशन चाहता था कि हम ये रिजल्ट क्या करवा लें, रिस्टोर करवा लें, ऐसा कुछ लोग चाहते थे, ठीक है। और हम जल्द से जल्द इनका रिजल्ट निकाल दें और जल्द से जल्द क्या करवा लें, हम प्रेफरेंस भरवा लें, ठीक है। क्या करवा लें, आपकी प्रेफरेंस भरवा लें, और प्रेफरेंस भरवा लें और 3 तारीख को केस जीत जाएं। बिना सिर पैर ये सोच रहे थे, कोई सिर पैर नहीं इन चीज़ों का, सोच रहे थे वो ऐसा। लेकिन जैसे ये क्रीड का आपका डाटा आता है सब चीज़ों पे, आपका ये 7800 का डाटा दैनिक सवेरा आपका डालता है, इससे सब कुछ आपका तहस नहस हो जाता है। सारी प्लानिंग जो कमीशन की थी वो आपकी मिट्टी में चली जाती है, ठीक है। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये 2 ही ऑप्शन बचते हैं। ये दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं, यही ऑप्शन है मात्र। चाहे कोई कितना ही चिल्ला ले, चाहे कोई कितना ही दिमाग लगा ले, चाहे कोई कोर्ट में चला जाए, चाहे कुछ कर ले, होगा यही 56-57 का आपका क्या होगा, दोबारा एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट रिवाइज होगा। 2.11 लाख में से जितने बच्चे आएंगे उनके 5 नंबर काटे जाएंगे, उसके बाद रिजल्ट रिवाइज होगा। उसके बाद सरकार की मर्जी है, कमीशन की मर्जी है कि वो प्रॉपर 4 गुना में भर्ती करना चाहता है या आपका सीटी क्वालिफाई करना चाहता है। सीटी क्वालिफाई कर देगा तो भारतीय जनता पार्टी का आज से माहौल बनेगा, यहाँ से वोट मिलेंगे। और हमारी भी कोशिश यही है कि सीटी में सभी बच्चों को मौका मिले, हमारी बहन बेटियों को मौका मिले। और भाजपा के हर नेता से ये कोशिश है, आपकी आरएसएस राष्ट्रीय सेवक संघ से आपकी लगातार कोशिश की जा रही है, और आपकी पन्ना प्रमुखों से लगातार ये बात को उठाया जा रहा है। देखते हैं अब उसका कितना प्रभाव पड़ेगा। अंदर खाने मैंने ये आपको बातें बता दी हैं, ठीक है। आज जो बच्चे गए थे उनको यही बोला है कि हम तो वही करेंगे जो कोर्ट कहेगा। कोर्ट जो मैंने बता दिया है सारे आंकड़े, इनमें से एक भी जो मैंने बात बोली, एक भी बात झूठी नहीं है। कोई माई का लाल इस बात को चैलेंज करता हो तो आ जाए मैदान जंग में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेके आए अपने फैक्ट, बताए, और मैं उसको डिस्प्रूव करूँगा। तो भारतीय जनता पार्टी से, मुख्यमंत्री से ये उम्मीद है कि सभी बच्चों को एग्जाम में बिठाएं, दिवाली का तोहफा दें सभी को, और ये बहुत ही जल्द मिलने वाला है, मेरी अंतरात्मा कह रही है। फैक्ट बोल रहे हैं, हाई कोर्ट बोल रहा है, सिंगल बेंच बोल रही है, डबल बेंच को भी यही बोलना पड़ेगा। अगर बाई चांस नहीं बोलती है तो आपका सुप्रीमो कोर्ट तो फिर लास्ट में ये बोलेगा ही, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात प्रेफरेंस की, प्रेफरेंस पोर्टल कल खुल जाएगा दोबारा से, ठीक है। और प्रेफरेंस पोर्टल में आप अपनी मर्जी की प्रेफरेंस भरें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपको अच्छी लगे प्रेफरेंस वो भरो। बता दिया मैंने प्रेफरेंस का जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा, इससे पिछली वाली वीडियो में बताया हुआ है। अब आप किसी के बहकावे में आके आप बोलते हो कि जी मैं तो सेक्रेटरी म्यूनिसिपल लगूंगा, मत आओ भाई बहकावे में मत आओ, ये आपका नाश करवा देंगे। जो ये आपको बोल रहे ना ग्रुप 56 और ग्रुप 57 सेफ है, ये पता क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप ये जो ग्रुप 56 और 57 की है ना ये भर दो। बाद में उनको भी पता है वो सच कैंसिल होने, कैंसिल हो जाएंगे, फिर पेपर आएगा मुश्किल, फिर जिसका जो स्कोर बन गया वो बनेगा नहीं। तो ये 57 और 56 की भरवा देंगे तुमसे प्रेफरेंस, और तुम्हारी जो ओरिजिनल है टेक्निकल वाली वो तुम्हारी रह जाएंगी और तुम पीछे रह जाओगे, ना तुमको ये नौकरी मिलेगी ना ये मिलेगी। उनकी स्ट्रेटेजी ये है, मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि आप सोच के चलें, सारे तथ्यों को चलें सोच के, ठीक है। जब हम कहीं जाते हैं ट्रैवलिंग पे तो हम रूट मैप होता है हमारे पास, वही मैप आपके पास होना चाहिए। आप समझदार हो, ना कि आप बेवकूफ़ी कर जाओ। वो चाहते हैं कुछ चैनल वाले कि आप बेवकूफ़ी करो, आप ये सोच के चलो कि 57 कैंसिल नहीं होगा, 56 कैंसिल नहीं होगा। सारे फैक्ट को समझे, मूर्ख तो हो नहीं आप, समझदार हो तो समझ सकते हो, ठीक है। तो पहले आपकी भरे टेक्निकल, अगर किसी को नौकरी चाहिए है तो टेक्निकल भरे पहले, फिर मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ टेक्निकल, क्योंकि यहाँ नौकरी पक्की है। उसके बाद आपकी भरे स्पेसिफिक एजुकेशन वाली पोस्ट, जितनी भी जो जिसमें भी आप एलिजिबल है। तीसरे नंबर पे भरे एक्सपीरियंस वाली, और चौथे नंबर पे भरे फिर आपकी जो बच गई उसमें भी 6ठे लेवल की सबसे
ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पैसे ज़्यादा मिलते हैं वो भरे। ये आपका क्या होना चाहिए, आपका प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए। नहीं तो आप फिर यही घूमते फिरोगे, हमसे गलती होगी, वो गलती दोबारा ठीक नहीं हो पाएगी। ये आपको बता रहे हैं इनकम टैक्स, SCPO, जिलेदार, ये वो, अरे ये वो उनकी वैकेंसी तो देख लो जाके, वैकेंसी देख लियो कदे जाके तारी कैटेगरी की वैकेंसी ही नहीं हो डायरेक्ट हमें पहले नंबर पे वहाँ भर दो। मानू भावो ध्यान तो देख लियो, ठीक है। क्लर्क भर दियो, क्लर्क की 2500 वैकेंसी हैं, 2500 के आसपास। कदे इसने तो हमें लास्ट में रखो, और वो 4 वैकेंसी वाले तो हमें पहला भर दो भाई। सारी चीज़ें ने दिमाग लगा के भर लो, कदे बाद में वो ठीक नहीं होगा। ये तो हमने बेकूफ बनाने पर तुल गए हैं चैनल वाले। ध्यान तो भर लो अपनी प्रेफरेंस सोच समझ के, ठीक है। तो ये अपडेट थी अंदर खाने, क्वालिफाई होने जा रहा है पेपर। भाजपा से यही उम्मीद है, कोशिश जारी है पन्ना प्रमुखों से और RSS से। मुख्यमंत्री से भी उम्मीद करते हैं बड़ा दिल दिखाएंगे और पेपर को क्वालिफाई करेंगे। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।